कुशिंग्स सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी जिसमें बॉडी में अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके चलते मोटापन, राउंड फेस, मसल वीकनेस, जगह जगह पर स्ट्रेच मार्क्स, बीपी और शुगर लेवल्स का बढ़ा हुआ रहना, इन जैसे फीचर्स हम देखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नारायण हॉस्पिटल, बेंगलोर। हमारा ब्रेन के नीचे एक छोटा हिस्सा रहता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और दूसरा एक छोटा ऑर्गन रहता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हमारा ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा यानी हाइपोथैलेमस के रीजन से एक हार्मोन निकलता है CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ACTH नाम का हार्मोन रिलीज करने के लिए। ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ACTH हार्मोन किडनीज के ऊपर बने दोनों अड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। फिर यहाँ से स्टेरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें से एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वापस जा करके एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि स्टेरॉइड्स अधिक मात्रा में है तो और CRH ना रिलीज़ किया जाए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि अधिक मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा में स्टेरॉइड्स ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है तो ACTH को और रिलीज़ ना करे। तो इसको हम बोलते हैं एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर स्टेरॉइड्स का मात्रा कम हो जाए बॉडी में तो ये इन्फॉर्मेशन वापस जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। वहाँ से CRH और ACTH निकलता है, अड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ और रूटीन एनर्जी बनाए रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। खून के जांच के दौरान स्टेरॉइड्स के साथ साथ अगर ACTH का लेवल्स भी बढ़ा हुआ हो तो इसे हम ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा बॉडी में कई अन्य जगह पर ट्यूमर हो, जैसे लंग ट्यूमर हो गए, इनसे भी ACTH नाम का एक हार्मोन निकलता है जो बॉडी में स्टेरॉइड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। बॉडी में अगर ट्यूमर है तो कई और से भी, जहाँ से ट्यूमर है जैसे लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, जहाँ से ट्यूमर है वहाँ से ACTH हार्मोन भी निकल सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन। कुछ ऐसा कंडीशंस होते हैं जिनमें ब्रेन के स्कैन करने के बाद भी बॉडी के अलग अलग जांच यानी CT स्कैन, PET CT स्कैन, अलग अलग जांच करने के बाद भी हमें ये नहीं पता चलता कि ACTH बॉडी में कहाँ से आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं ये देखने के लिए कि ACTH कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से तो नहीं आ रहा है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है तो किस तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं, राइट या लेफ्ट। तो इस प्रोसीजर का नाम है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग या IPSS। दोनों पैरों के नस के थ्रू जाकर फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से देखते हुए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर निकल रहा है उन नसों के अंदर जा पहुंचते हैं और इसमें से हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं। साथ ही साथ पैर के नसों से भी ब्लड सैंपल्स लेते हैं। इन ब्लड सैंपल्स में हम ACTH और प्रोलैक्टिन का मात्रा कितना है ये देखते हैं। कुछ कैलकुलेशंस के बाद हमें यह पता चलता है कि ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा आ रहा है या कहीं और से ज़्यादा आ रहा है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है तो किस तरफ से ज़्यादा आ रहा है, राइट से या लेफ्ट से। ये जानने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हिस्सा जहाँ से ACTH ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है उसको बिनाइन ट्यूमर यानी ना फैलने वाला एक कैंसर मान के पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हिस्सा सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। उसके बाद ये सिम्टम्स यानी मोटापन, जगह जगह पे स्ट्रेच मार्क्स, मसल वीकनेस, हाई BP, शुगर्स, ये सब काफ़ी इम्प्रूव होता है और पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।